हम मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे पूरा होने के बाद अब यह मामला मध्य प्रदेश में भी कल उठाया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम अपने राज्य में जितने भी मदारिस हैं उसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की जांच कराएंगे। हमें शक है कि वहां पर कुछ इस तरह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये इल्जाम मदारिस पर लगाया गया और यह कहा गया कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को लिखेंगे और जो वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि उनके जरिए मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच कराई जाए, उनको परखा जाए और उसमें देखा जाए कि किस तरह का मवाद बच्चों को परोसा जा रहा है। बड़ी खबर है जिसको लेकर मुसलमानों ने आपत्ति जताई है और यह कहा है कि जो मदरसों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि यहां से आतंकवाद परोसा जाता है, आतंकवादी की तालीम दी जाती है, ये इल्जाम सरासर गलत हैं। स्वागत है, आप आइए, हमारी किताबों को चेक कीजिए, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मदरसों को लेकर के जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं है, वो गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बार आप जांच करा लीजिए, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिलेबस में ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो देश के मुखालिफ हो, जो इंसानियत के मुखालिफ हो, जो किसी धर्म के मुखालिफ हो। बच्चों को मदारिस में न सिर्फ इस्लामी तालीम, दीनी तालीम, कुरान हदीस और फ़िक़्ह, बल्कि उसके अलावा भी दुनियावी तालीम भी बहुत सारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। अब तो तकरीबन 90% मदारिस ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश वगैरह, साइंस और मैथ पढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह के मदारिस हैं और बहुत सारे मदारिस जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनमें बदलाव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। देखा आपने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ने का विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने आपत्तिजनक सामग्री के विषय को सरसरी निगाह से देखा है। मैं कलेक्टर से कहूंगा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसे के पठन सामग्री की शिक्षा विभाग से जांच कराएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कहा है कि प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री की जांच की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाने का विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने आपत्तिजनक सामग्री के विषय को सरसरी निगाह से देखा है। मैं कलेक्टर से कहूंगा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसे के पाठन सामग्री की शिक्षा विभाग से जांच कराएं और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाई जा रही है। प्रदेश में कुछ संगठनों ने मदरसे में पढ़ाई जा रही सामग्री को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी साल अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए। इन मदरसों से मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है। मंत्री ने आरोप लगाया था कि बाल आयोग ने कुछ मदरसों में 30 से 40 बच्चों को अस्वस्थ वातावरण में रखने की बात कही थी, जहां बच्चों के खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पहले प्लान किया जाता है, किसी एक से बयान दिलाया जाता है इस तरह का,
और उसके बाद बिना वजह कुछ चीज़ों पर आपत्ति जताई जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आतंकवाद के मामले में जब लोग पकड़े जाते हैं तो उर्दू के मटेरियल को, चाहे वो कुरान का ट्रांसलेशन हो या फिर कुरान शरीफ खुद हो अरबी में, या कुछ अरबी की किताबें हों, दीनी किताबें जिसमें बहुत सारी घरों पर अहादीस की किताबें होती हैं, अरबी में होती हैं, उसका ट्रांसलेट भी होता है उर्दू में, तो उनको ये बता करके सीज किया जाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ये कहा जाता है कि आतंक से जुड़ा हुआ कुछ लिटरेचर इनके घर से बरामद हुआ है। लेकिन 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब केस चलता है तो उसके बाद पूरी तरह से फर्जी मामला सामने आता है और ये पता चलता है कि ये तो इस्लामी किताब है, इसमें कुछ आतंक के वाले में है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह जब किसी चीज़ को इशू बनाना होता है हिंदूवादी संगठनों के जरिए या भारतीय जनता पार्टी के जरिए, नेताओं के जरिए, तो पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनाई जाती है, पहले उसका रूपांतरण तैयार किया जाता है। किसी मंत्री से, किसी छुटभैया नेता से बयान दिलाया जाता है, मदरसे के बाहर जाकर के हंगामा किया जाता है, बिना वजह से कुछ चीज़ें निकाल करके उसको ये बताया जाता है कि यह आपत्तिजनक मटेरियल है, और उसके बाद पूरी प्लानिंग की जाती है, सरकार के ज़रिए ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी तमाम मदारिस की जांच की गई, लेकिन क्या पाया, क्या निकला? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि ये बताया गया कि बहुत सारे मदारिस अवैध हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों के पैसे से जो मदारिस चल रहे हैं, ज़कात खैरात से जो मदारिस चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, तो उसके बाद जमीयत उलमा हिंद या और बहुत सारी तंजीमें हैं जो मुसलमानों में ये काम कर रही हैं और ये जागरूकता फैला रही हैं कि तमाम मदारिस को अपने पेपर्स वगैरह ठीक करने चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बाकायदा उसका अकाउंट खुलना चाहिए, हिसाब पूरा होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सके कि ये विदेशी फंड से चल रहे हैं, बाहर के पैसे से चल रहे हैं, और उसके बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट करके मदारिस को जो है फंसाया ना जाए। तो इसलिए ज़रूरत मुसलमानों को भी है कि वो पूरी तरह से सतर्क रहें, अपने पेपर सही तरह से तैयार करें, तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनका प्रपोज़ल बनाएं, उनको ऑडिट कराएं, उनको जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी से अगर पास कराना है तो उससे कराएं, या कोई और अथॉरिटी है जिसके अंडर में वो मैपिंग वगैरह आती है, नक्शा पास करने का डिपार्टमेंट है, वहाँ से उसको प्रॉपर पास कराएँ, कागज़ सही रखें, उसको जो प्रॉपर्टी के जो कागज़ हैं उनको भी सही रखें, मदारिस को आप मान्यता भी दिलाएँ। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन इस विवाद के बाद मुसलमान इस मामले को लेकर काफ़ी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से नकार रहे हैं और कह रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है और जांच कीजिए। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।